We are doing structuralism and we have to do Lacan. But in order to understand Lacan, we will have to look at Freud a little bit. Just a very, very brief introduction to Freud. What did Freud say? Freud said that the self is split into two. You have the unconscious and you have the conscious. सबसे पहले फ्रॉइड ने ही ये बात कही 20th सेंचुरी में. बेसिकली मेडिकल डॉक्टर भी थे और फिलोसोफर भी थे, और उन्होंने कहा कि जिसको हम सेल्फ कहते हैं वो अनकॉन्शियस और कॉन्शियस में बटा हुआ है, और बहुत सारी इच्छाएं, बहुत सारी प्रवृत्तियां, टेंडेंसीज, डिजायर्स, ऑल काइंड्स ऑफ थिंग्स जो कि अनकॉन्शियस में भरा पड़ा है, वो अनकॉन्शियस में पड़ी हुई चीजें ही वो कॉन्शियस सेल्फ को चलाती हैं. कॉन्शियस सेल्फ काम तो करता है, पर उसको ड्राइव करने वाला अनकॉन्शियस सेल्फ है, ऐसा फ्रॉइड ने कहा. और फ्रॉइड ने कहा कि काम ये करना पड़ेगा कि धीरे 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 अनकॉन्शियस में जो बातें हैं उनको कॉन्शियस करते चले जाओ, कॉन्शियस करते चले जाओ, कॉन्शियस करते चले जाओ, तो एक दिन वो कॉन्शियस सेल्फ इतना मजबूत हो जाएगा कि वो अनकॉन्शियस को कंट्रोल कर लेगा. तो ये चीज हर इंसान के लाइफ में होना जरूरी है. फ्रॉइड के अकॉर्डिंग ये चीज होना जरूरी है. अनकॉन्शियस में क्या है ये पता चल जाए, और कॉन्शियस माइंड अपने अनकॉन्शियस को पहचान कर और कॉन्शियस हो जाए तो मजबूत हो जाएगा, और एक दिन ये कॉन्शियस सेल्फ अनकॉन्शियस को कंट्रोल कर लेगा. ये चीज फ्रॉइड ने कहा है. तो उन्होंने बेसिकली आइडिया ऑफ सेल्फ को स्प्लिट बता दिया. ये फ्रॉइड का काम था. हमें ये याद रखना है, वी नीड टू रिमेंबर दैट बिफोर फ्रॉइड there has already been a humanist ideal. You can never forget the humanist ideal. आप ह्यूमैनिस्ट मॉडल को नहीं भूल सकते. ह्यूमैनिस्ट मॉडल पर स्ट्रक्चरल मॉडल आएगा, स्ट्रक्चरल मॉडल पर पोस्ट स्ट्रक्चरल मॉडल आएगा. ह्यूमैनिस्ट मॉडल एक फिक्स्ड सेल्फ की बात करता है, जिसके पास फ्री विल है और वो अपनी मर्जी से सब कुछ करता है. ये ह्यूमैनिस्ट मॉडल है. सेल्फ है, सेल्फ अपनी मर्जी से डिसीजंस लेता है, मर्जी से सब कुछ करता है. ये ह्यूमैनिस्ट मॉडल है जिसमें कि सेल्फ रैशनल है और उसके पास फ्री विल है, और उस फ्री विल से वो काम कर रहा है. अब फ्रॉइड आ गए. फ्रॉइड आए और बोले कि सेल्फ तो बटा हुआ है, एक अनकॉन्शियस पार्ट है और एक कॉन्शियस पार्ट है. और उन्होंने कहा कि ये कॉन्शियस पार्ट के पास कोई फ्री विल नहीं है. कॉन्शियस पार्ट रैशनल फ्री विल वगैरह से काम नहीं कर रहा है. वो कॉन्शियस पार्ट को तो अनकॉन्शियस धक्का मार रहा है. अनकॉन्शियस जैसे धक्का मारेगा वैसे कॉन्शियस सेल्फ काम करेगा. ये फ्रॉइड ने कहा. कुछ भी कहो, फ्रॉइड ने ह्यूमैनिस्ट मॉडल को, जो एक स्टेबल मॉडल ऑफ द सेल्फ था, उसे फ्रॉइड ने हिला के रख दिया. फिर वो अनकॉन्शियस को इड का नाम देते हैं, वो एक अलग बात है, हमें
उन्होंने अनकॉन्शियस को इड का नाम दिया और वो जो कॉन्शियस सेल्फ है उसको उन्होंने ईगो का नाम दिया। हमें सुपर ईगो वगैरह अभी बात करने की जरूरत नहीं है, वी डोंट नीड टू डू इट एंड वी हैव टू ओनली डू दिस अनकॉन्शियस एंड कॉन्शियस। फ्रॉइड ने क्या कहा और लॉकॉन इसके ऊपर क्या करेंगे, हमें यही देखना है, इसलिए हम फ्रॉइड के बारे में बात कर रहे हैं। दैट्स द ओनली रीजन वी आर टॉकिंग अबाउट फ्रॉइड। So now, Freud has said that the self is split into unconscious and conscious. Freud was a doctor, plus he was a philosopher. Now comes Lacan. He's a French philosopher, Lacan. And Lacan is फ्रॉइड, मतलब फ्रॉइड से ही इंस्पायर्ड हैं, परंतु लॉकॉन वॉज अ स्ट्रक्चरलिस्ट। ही इज अ स्ट्रक्चरलिस्ट एंड लेटर ऑन ही विल बिकम अ पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट। अंडरस्टैंड हाउ? आई हैव मेंशन्ड दिस in the video, general video on, difference between these people, इन लोगों कौन स्ट्रक्चरलिस्ट है कौन क्या है, उसमें लॉकॉन में आई हैव मेंशन दैट ही वाज अ साइको एनालिस्ट, अ स्ट्रक्चरलिस्ट एंड अ पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट। ही वाज अ साइको एनालिस्ट, वो ठीक है, एंड ही वाज इंस्पायर्ड बाय फ्रॉइड, ही वाज अ साइको एनालिस्ट, बट he has been inspired by Ferdinand de Saussure and Claude Lévi-Strauss, and so he is going to examine Freud's theory on a structuralist basis. Structuralist basis पर वो फ्रॉइड को एनालाइज करेंगे। फ्रॉइड ने जो ये कॉन्शियस और अनकॉन्शियस की बात करी है उसको एनालाइज करेंगे। एनालाइज करने के बाद वे अपनी एक अलग थ्योरी पे आएंगे। वो थ्योरी फ्रॉइड के भी थ्योरी के कुछ कदम आगे है और लॉकॉन प्रूफ कर देंगे कि फ्रॉइड की थ्योरी एक लिमिटेड स्ट्रक्चर पर बेस्ड है। आई विल एक्सप्लेन टू यू जस्ट नाउ हाउ। एंड वो जो फ्रॉइड की थ्योरी है वो लिमिटेड है, वो एक स्ट्रक्चरलिस्ट मॉडल में फिट हो रही है, पर ट्रूथ कुछ और है। ट्रूथ कुछ और है और उस ट्रूथ को जाना नहीं जा सकता, इसलिए लॉकॉन, उन्होंने क्या किया, वे पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट बन गए। पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म बेसिकली चैलेंज करता है स्ट्रक्चरलिज्म के फिक्स्ड मॉडल को और उस फिक्स्ड मॉडल में कहाँ कहाँ कमियां हैं वो चीज़ों को देखता है। उस एक्शन को, लूप होल्स को ढूंढना, कमियों को ढूंढना, वो सब डीकंस्ट्रक्शन कहलाता है, जो डेरिडा करेगा आगे। ही इज अ पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट। डीकंस्ट्रक्शन डेरिडा नाम के व्यक्ति से जुड़ा हुआ है। डीकंस्ट्रक्शन एक एक्टिविटी है स्ट्रक्चरलिस्ट मॉडल में गलतियां या फॉल्ट लाइंस को ढूंढने का, और वही काम लॉकॉन करेंगे फ्रॉइड के साथ। डीकंस्ट्रक्ट करेंगे फ्रॉइड के मॉडल को और अपना एक पोस्ट स्ट्रक्चरल मॉडल इस कॉन्शियस अनकॉन्शियस के बारे में लॉकॉन प्रेजेंट करेंगे। सो ह्यूमैनिस्ट मॉडल में फिक्स्ड सेल्फ है विथ फ्री विल एंड अ रैशनल माइंड एंड आई एम डिटर्मिनिंग एवरीथिंग इन माई लाइफ।
This is the humanist model. Sigmund Freud came and said, he shook this humanist model and he said that the self is split into unconscious and conscious. दुनिया मानती है कि ये कॉन्शियस माइंड अपनी मर्जी से सारा काम करता है, कॉन्शियस माइंड अपनी मर्जी से काम कर ही नहीं सकता क्योंकि उसको अनकॉन्शियस चलाता है, ऐसा उन्होंने कहा। और कोशिश ये करनी चाहिए कि जितना भी मैटर अनकॉन्शियस में है, इच्छाएं, विशेस, डिज़ायर्स, वो कैसी भी हों, है ना, ऐसी चीज़ें जो हम किसी के सामने एक्सप्रेस भी नहीं कर सकते, वो सारी इच्छाएं उस अनकॉन्शियस में छुपी हुई हैं, वो सारी कॉन्शियस हो जाए तो व्यक्ति बिल्कुल हेल्दी रहता है। एंड वो सारा, फ्रॉइड ने ऐसा कहा जैसे एक ऐसा दिन आएगा। फ्रॉइड का स्ट्रक्चरल मॉडल कैसे है अकॉर्डिंग टू लॉकॉन? फ्रॉइड ऐसी बात कर रहे हैं जैसे एक दिन ऐसा आ सकता है मनुष्य के जीवन में जब उसका कॉन्शियस माइंड उसके पूरे अनकॉन्शियस माइंड को खाली करके सब कुछ समझ लेगा, अनकॉन्शियस खाली हो जाएगा। तो इसका मतलब स्ट्रक्चरल मॉडल, एक दिन वो अनकॉन्शियस खाली हो जाएगा, दिस इज ऑल देयर इज, सेल्फ आ जाएगा। सो दिस इज द सेल्फ। The day the unconscious becomes completely empty, you can define the self completely. You will be able to define the self completely because the unconscious is empty. So now you can define the self. This is the structuralist model. फ्रॉइड ने कभी नहीं कहा कि मैं स्ट्रक्चरलिस्ट मॉडल दे रहा हूं। फ्रॉइड ने तो अपने आइडियाज दिए सेल्फ के बारे में, बट लॉकॉन ने इस फ्रॉइड के मॉडल को स्ट्रक्चरल बताया है और उसे डीकंस्ट्रक्ट करके लॉकॉन क्या कहेंगे? लॉकॉन कहते हैं जो है वो अनकॉन्शियस ही है। द अनकॉन्शियस इज द ग्राउंड ऑफ एवरीथिंग। Whatever I am today is the result of my unconscious. मेरा जो कॉन्शियस सेल्फ है वो कॉन्शियस सेल्फ ही उठकर अनकॉन्शियस से आया है। सी द डिफरेंस। फ्रॉइड कह रहे हैं सेल्फ पहले से दो पार्ट्स में बटा हुआ है, अनकॉन्शियस और कॉन्शियस, बट सेल्फ जो भी करता है वो अनकॉन्शियस से ड्रिवन है। पर सेल्फ नाम की एक चीज है, कॉन्शियस सेल्फ, और अनकॉन्शियस नाम की एक चीज है, और वो अनकॉन्शियस सेल्फ कॉन्शियस सेल्फ को ड्राइव करता है। लॉकॉन कहते हैं जो भी कुछ है 100% अनकॉन्शियस है, 100% अनकॉन्शियस है, और उस अनकॉन्शियस में से एक कॉन्शियस हिस्सा उठकर आएगा जिसको ईगो सेल्फ कहेंगे। फ्रॉइड भी सेल्फ को ईगो ही बता रहे हैं। इड है अनकॉन्शियस फ्रॉइड के लिए, ईगो कॉन्शियस सेल्फ है, पर वो कह रहे हैं पहले से ही वो दो है। और लॉकॉन कह रहे हैं नहीं, जो है अनकॉन्शियस है, उस अनकॉन्शियस में से द आइडिया ऑफ सेल्फ बच्चे के अंदर उठकर आएगा। जो है अनकॉन्शियस है, कॉन्शियस सेल्फ भी उस अनकॉन्शियस से उठकर आता है, अलग से कहीं और से, पहले से नहीं है, पहले से नहीं है, ये लॉकॉन कहते हैं। इसलिए उन्होंने फ्रॉइड को डीकंस्ट्रक्ट किया है, फ्रॉइड की थ्योरी को डीकंस्ट्रक्ट किया है और एक पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट थ्योरी दी है। पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म ये मानता है कि किसी भी चीज़ की एक तो फिक्स्ड आइडेंटिटी नहीं होती, और आपको इन इट्स, किसी भी कॉन्सेप्ट को आप इन इट्स फुलनेस कभी नहीं जान पाओगे कि ये
फुल एंड फाइनल यही है, आप डिफाइन नहीं कर पाओगे। लॉकॉन ये कहेंगे, लॉकॉन कहेंगे कि उस अनकॉन्शियस में जितना भी है उसे खाली नहीं किया जा सकता। यू कैनॉट एम्प्टी इट आउट। There will always be things in it. There will always be things in it. There will always be things in it. This is what Lacan will say. Freud spoke as if that day could come when the unconscious could be emptied and the conscious would become very strong because the unconscious has been emptied. Lacan is saying it can never be emptied. It can never be emptied. There will always be things there. And that conscious self is itself a product of the unconscious. Unconscious से उठकर conscious self बना है, जिसको कि हम ईगो कहते हैं, और इसलिए there is no self. Remember this. जब लॉकॉन ने ये बात कह दी कि सेल्फ का आइडिया ही अनकॉन्शियस से उठकर आया है, सेल्फ का आइडिया ही वहां से उठकर आया है, तो फिर आया तो अनकॉन्शियस से है। ये जिसको आप कॉन्शियस सेल्फ कह रहे हो वो भी तो अनकॉन्शियस से उठकर आया है। तो लॉकॉन के अकॉर्डिंग देयर इज नो सेल्फ। अब इसमें एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो गई। लॉकॉन ने इस बात को समझाया है, जो हम समझेंगे। मिरर स्टेज वाली जो थ्योरी है लॉकॉन की, उसे हम समझेंगे। एंड वो इसी को समझा रहा है कि हाउ द अनकॉन्शियस गिव्स rise to the conscious. He has described in his mirror stage. But if you look at Lacan's model, there is nothing and nobody called a self. There is nothing called a self. There is only unconscious and something which has come out of the unconscious which you are calling conscious, so there is no self. ये देखो, ये वेस्टर्न ट्रेंड है। इंडियन फिलॉसफी में हम इस चीज को बिल्कुल भी नहीं मानते। सेल्फ तो बहुत स्ट्रांग है, बट वेस्टर्न में ये लोग इस चीज को नहीं मानते। दे आज मानने लगे हैं। आज इनके साइको एनालिस्ट मानते हैं कि इंसान स्वस्थ तब रहता है जब अनकॉन्शियस से उठे हुए कॉन्शियस के ऊपर जब एक सेल्फ काम करता है तो ये सारा बैलेंस में आ जाता है। दिस इज द इंडियन थ्योरी ऑफ, दिस इज इंडियन फिलॉसफी, दिस इज नॉट इंडियन साइको एनालिसिस। आई एम सॉरी, साइको एनालिसिस नहीं है, ये इंडियन फिलॉसफी है। बट दीज पीपल हैव नेवर बिलीव्ड इन सेल्फ, नाउ दे आर बिलीविंग इन सेल्फ। तो लॉकॉन ने जो कहा है वो हमें नेट के लिए याद रखना है कि लॉकॉन ने कहा अनकॉन्शियस से ही कॉन्शियस सेल्फ, जिसको हम ईगो सेल्फ कह रहे हैं, वो उठकर आ रहा है, इसलिए सेल्फ है ही नहीं। तो इससे क्वेश्चन मार्क ये उठ गया कि एक साइकाइट्रिस्ट के पास या साइको एनालिस्ट के पास एक व्यक्ति प्रॉब्लम में जाता है तो उसका क्या ठीक होता है, ये क्वेश्चन बन गया। अगर कॉन्शियस अनकॉन्शियस से उठकर आया है और आज वो कॉन्शियस इंसान सफर कर रहा है, तो वो ठीक कैसे होगा अगर कोई सेल्फ ही नहीं है? ठीक तो तब होगा ना जब वो सेल्फ हो और ये अनकॉन्शियस से निकला हुआ कॉन्शियस आगे एक स्टेप
आप जाकर सेल्फ से जुड़े तभी तो ठीक होगा, और लॉकॉन के मॉडल में तो सेल्फ है ही नहीं. दिस इज द मेन थिंग, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड what Lacan said. This is what Lacan has said, that everything is the unconscious, and उस unconscious से ही conscious self जग कर आ रहा है, और वो conscious self एक ego self है, और वो ego self हमेशा ego self ही रहेगा. फ्रॉइड ने एक बात कही थी कि ईगो सेल्फ जिस दिन अनकॉन्शियस के बारे में सब कुछ जान जाएगा तो ईगो सेल्फ प्रॉपरली फंक्शन कर पाएगा, क्योंकि ईगो सेल्फ एक सेल्फ है जो इंडिपेंडेंट है. और लॉकॉन कह रहे हैं इंडिपेंडेंट नहीं है, वो तो अनकॉन्शियस से उठकर आया है और उसके पास कहीं नहीं है जाने को. This is what Lacan is saying, that there is no self. And so later psychoanalysts will question, ऐसे कैसे हो सकता है, अगर एक आई नाम का सेल्फ नहीं है तो व्यक्ति ठीक कैसे होगा. देखिए, अनकॉन्शियस माइंड है, अनकॉन्शियस माइंड में दुनिया भर की जो भी कुछ भरी हुई है उसमें से एक ईगो सेल्फ उठकर आ रहा है, और लॉकॉन कह रहा है ईगो सेल्फ उस अनकॉन्शियस से उठकर आ रहा है, और वो ईगो सेल्फ इसलिए है क्योंकि वो ट्रू सेल्फ नहीं है, वो अनकॉन्शियस से उठकर आया है, वो इंडिपेंडेंट नहीं है, वो उस अनकॉन्शियस से उठकर आया है. पर वो ईगो सेल्फ कितनी कोशिश करे कभी भी आई में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा, आई में नहीं बन पाएगा. वो जो आई है वो हमेशा ईगो सेल्फ ही रहेगा. ये कमी थी लॉकॉन की थ्योरी में, बट दिस इज व्हाट ही इज गोइंग टू से. अनकॉन्शियस, and from the unconscious the ego self will take birth, and I'll explain to you in the next video how this will happen, what Lacan says.